चलिए आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं हम उनको देखेंगे। कल हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक ये कैसे किया था, टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर, कुछ इमेज और शेप्स, स्मार्ट आर्ट, ये सब हमने यूज़ करना देखा था। हाइपरलिंक्स कैसे लगाते हैं, बुकमार्क को यूज़ कैसे करते हैं, क्रॉस रेफरेंस का क्या मतलब है, इन सबको हमने यूज़ किया था। आज मैं आपको बाकी के ऑप्शंस बता रही हूँ, जैसे कमेंट है, हेडर, फूटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक कार्ड, ये क्या होती हैं, इनमें हम कैसे काम करते हैं। तो जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करें तो सबसे पहले हमें कोई टेक्स्ट लिखना है। हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा। अभी जो मैं असाइनमेंट की बात कर रही थी, चाहे आप यही टेक्स्ट लिख दें उसमें भी कोई इशू नहीं है मुझे, तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है कि अगर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आपको कोई कमेंट देना है। कमेंट का मतलब कुछ ऐसी बातें लिखनी है जो मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर ना आए बट कोई भी रीड करे तो उसे समझ में आ जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट करके कमेंट करते हैं और कमेंट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कैसे, जैसे हमने कोई भी कमेंट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कुछ भी एक लिख दिया, एक मैसेज हमने पास कर दिया, यू शुड कोऑर्डिनेट विद अदर्स। तो हमने कोई एक मैसेज पास करा है, तो वो कमेंट क्या हुआ, वो कमेंट मतलब यहाँ शो हो रहा है बट वो डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है। अगर कोई अगला बंदा जब डॉक्यूमेंट इसको ओपन करेगा तो उसे कमेंट पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ करना है, जैसे कुछ करेक्शंस करनी है या कुछ ऐड करना है, तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम कमेंट में लिख सकते हैं। और ये कमेंट ज़्यादातर तभी यूज़ होता है जब एक डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा जो पर्सन है वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट में कभी मुझे काम करना है, कभी किसी और को काम करना है। सेम डेटा अगर 3-4 पर्सन के पास जाता है तो वहाँ पे हम इसी के थ्रू से, कमेंट के थ्रू से हम उनको बता सकते हैं कि इसमें क्या स्पेशल कुछ होना है। कोई अगर मैसेज पास करना हो तो इसके थ्रू से बताया जा सकता है। अब कमेंट जब हमने दिया, कमेंट जैसे हमने यहाँ पे दे दिया कमेंट कुछ भी, ठीक है, तो ये कमेंट हमेशा शो होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा इसके ऊपर कमेंट है। यहाँ पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा किस वर्ड के ऊपर कमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हेडर, फूटर। हेडर, फूटर का मतलब क्या होता है? हेडर का मतलब होता है टॉप ऑफ पेज कोई इंफॉर्मेशन देना, और फूटर का मतलब होता है बॉटम ऑफ पेज कोई इंफॉर्मेशन देना। टॉप ऑफ पेज का जैसे कि आपने बुक्स में देखा होगा कि बुक में जो जब भी कंटेंट लिखा जाता है, मतलब जिस पेज के ऊपर जो भी डेटा है, टॉप ऑफ द पेज क्या होता है, या तो पेज नंबर होगा, ठीक है, या बुक का नाम होता है, या फिर जो चैप्टर का नाम होता है वो लिखा हुआ होता है। तो इस तरह से हमारा हर एक पेज पे कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है। बॉटम ऑफ द पेज में भी, यानी कि पेज के लास्ट में भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो सभी पेजेस पे कॉमन होती है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमने हेडर दिया, हेडर में ये डिफरेंट टाइप के हेडर आते हैं कि आपको सिर्फ एक ही कुछ लिखना है, मतलब ब्लैंक होगा, कोई अपनी तरफ से टेक्स्ट लेंगे, या 3 कॉलम का आपको हेडर चाहिए। 3 कॉलम है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में आपको कुछ लिखना है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के देखो हेडर की प्री डिफाइन, इसमें हेडर के प्री डिफाइन आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक नॉर्मल सा हेडर ले लेती हूँ, जैसे कि मुझे लेना है ये। यहाँ पे है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल एंड पिक द डेट, यानी कि डेट आ जाएगी और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट का टाइटल जैसे हम ले लेते हैं ESTC 11, ठीक है। हमने कोई एक इन्फॉर्मेशन दे दी, ये टाइटल है, और यहाँ पे पिक डेट, यानी कि डेट पिक करेंगे। तो यहाँ से आप कुछ भी एक मान लीजिए, रैंडमली मैंने एक डेट पिक कर दिया, ओके। और इसको यहाँ पर ऑप्शन आता है ऊपर, इसका भी डिज़ाइन पार्ट ओपन हो जाता है, यहाँ से भी डिफरेंट आप डिज़ाइन दे सकते हैं। और इसके बाद हमने क्लोज फूटर कर दिया, क्लोज हेडर कर दिया। तो हेडर क्लोज करने के बाद जैसे अब ये तो एक पेज है, अब मैं एक और पेज इंसर्ट कर देती हूँ।
या मैंने कुछ डेटा हम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड पेज आया, सेकंड पेज इंसर्ट होते ही उसमें भी सेम इंफॉर्मेशन आ गई। थर्ड पेज आ गया, उसमें भी देखो सेम इंफॉर्मेशन आ गई। तो यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस ओपन होंगे सभी पेज में आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आपका हेडर यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अभी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत लाइट नज़र आ रहा है, मतलब देखने में बहुत हल्का नज़र आ रहा है, और टेक्स्ट जो है वो आपको देखने में थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। लेकिन जब प्रिंट आता है इसका, जब प्रिंटिंग में ये निकलता है तो दोनों इक्वली यानी कि एक जैसे फॉन्ट में, मतलब एक जैसा जो है इसका जो कलर है वो एक जैसा आता है, ठीक है। तो ये हो गया हेडर। इसी तरह फूटर, फूटर का मतलब बॉटम ऑफ द पेज। अब बॉटम ऑफ द पेज में आपको क्या लेना है, जैसे मैंने ये ले लिया बॉटम ऑफ द पेज, जिसमें एक तो पेज नंबर आएगा और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमने बुक का नाम लिख दिया, IT टूल्स एंड इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे भी आप कुछ और दे सकते हैं, जैसे डेट एंड टाइम आप दे सकते हो, या पेज नंबर दे सकते हैं, और डॉक्यूमेंट का इन्फो दे सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का ऑथर क्या है, फाइल पाथ क्या है। क्विक पार्ट में भी इंफॉर्मेशन आती है, कुछ आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो जैसे ESTC है या कंपनी का नेम है, कुछ कीवर्ड्स देने हैं, कुछ पिक्चर आपको देनी है, तो आप इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है इस ऑप्शन में, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, और शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इसको हटा देंगे तो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हट जाएगा। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है बट टेक्स्ट दिखना बंद हो जाएगा, आपको सिर्फ हेडर फूटर दिखेगा। डिफरेंट ऑड एंड इवन जैसे ही आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक पेज, जब हम बुक होते हैं तो बुक में ऑड पेज अलग होते हैं, इवन पेज अलग होते हैं। तो अगर आपको ऑड पेज में फूटर में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देनी है, इवन पेज में फूटर में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके दोनों पेजेस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करा और क्लिक करते ही अब देखो ये पेज, ये दिखा रहा है ऑड पेज फूटर, ठीक है। ये फर्स्ट पेज है। यहाँ से देखो इवन पेज में आता है तो इवन पेज पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इवन पेज में आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं इवन पेज में यहाँ इंसर्ट में जब हम फूटर में जाते हैं, ठीक है, तो इवन पेज फूटर आ गया। यहाँ पे मैंने डिफरेंट फूटर अप्लाई कर दिया 3 पार्ट का। तो इसमें मैं क्या दे रही हूँ, इसमें मैं डेट एंड टाइम दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एक कोई इमेज शो कर देते हैं, ठीक है। एक मैंने छोटी सी इमेज शो कर दी, और इधर हम क्या कर देते हैं, इधर डिज़ाइन पार्ट में जाते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पे हमने पेज नंबर दे देते हैं, चलिए पोजीशन पे पेज नंबर, ठीक है। तो करंट पोजीशन पे पेज नंबर दे दिया। अब क्या हुआ, डिफरेंट ऑड इवन अलग, अब ये इवन पेज पे अलग फूटर आ रहा है, ऑड पेज पे कहेंगे अलग फूटर आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी पेजेस आपने इंसर्ट किए हैं उसमें इवन ऑड पे अलग अलग आएगा। अगर हम डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दें कि जो पहला पेज होगा उसका तो अलग ही फूटर आना चाहिए, तो देखो जो फर्स्ट पेज है इसमें से भी फूटर हट गया। अब इसमें फूटर हट गया तो यहाँ पे आपको फूटर देना है या फूटर में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का कुछ इन्फो दे देती हूँ, हम ऑथर नेम दे देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके मैं डॉक्यूमेंट में फाइल नेम दे देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लिक करके डॉक्यूमेंट में फाइल का पाथ भी दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो फर्स्ट पेज फूटर अलग है, फर्स्ट पेज हेडर भी अलग आ जाएगा, क्योंकि फूटर अलग होगा तो हेडर भी डिफरेंट आएगा। तो यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है कि हेडर फूटर, डिफरेंट हेडर फूटर आप लगा सकते हो अलग अलग पेज पर। फर्स्ट पेज में डिफरेंट हेडर फूटर, ऑड इवन पे डिफरेंट हेडर फूटर,
या फिर सारे पेजेस पे एक जैसे हेडर फुटर। तो हेडर फुटर का यूज़ यही होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट में आप लिख रहे हैं उसमें टॉप एंड बॉटम में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो अब मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, जो अभी असाइनमेंट की हम बात कर रहे थे, इस असाइनमेंट में भी यहाँ पे हेडर फुटर ही है। ये देखें, ये हेडर है, ठीक है, 3 जो पार्ट हैं, और नीचे जो दे रखा है ये फुटर है। तो यहाँ पे हेडर फुटर का यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर हेडिंग बनाई गई है, ये ड्रॉप कैप का यूज़ किया गया है, इमेज इंसर्ट की गई है, और ये जो 2 इन्फॉर्मेशन है ये मैं बताती हूँ क्या होता है इस इन्फॉर्मेशन में अभी। अच्छा, इंसर्ट में हमने हेडर फुटर दे दिया। इसके बाद आता है पेज नंबर। अगर आपको वैसे भी पेज नंबर अगर कहीं देना है, तो जैसे मैं यहाँ पर पेज नंबर देना चाहती हूँ, यहाँ पे पेज नंबर ऑप्शन दिखाना है कि टॉप ऑफ द पेज देना है, बॉटम ऑफ द पेज देना है, पेज मार्जिन पे आपको फुटर देना है, और करंट पोजीशन पे आपको फुटर देना है। जहाँ पे भी आपको फुटर देना है आप वहाँ से दे सकते हो। जैसे टॉप ऑफ द पेज करेंगे और मैंने कह दिया सेंटर, सेंटर करते ही तो देखो सेंटर पे ये फुटर अवेलेबल हो गया। पेज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड इवन अलग है, तो जिस पेज पे होगा उसी पेज पे दिखाएगा ये, ठीक है। क्लोज कर दो। तो जो पेज नंबर दिखा रहा है ये पेज नंबर भी आपका हेडर फुटर ही में ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या है कि हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, बट इस नॉर्मल टेक्स्ट में मुझे एक अलग जगह पे कुछ अलग एक बॉक्स चाहिए। उस बॉक्स में मैं डिफरेंट टाइप का कोई टेक्स्ट बॉक्स मैं देना चाहती हूँ। जैसे कि ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें पहले से प्री डिफाइन है। तो प्री डिफाइन जैसे आप करेंगे तो पेज के उसी साइड में ये आपका आ जाता है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखो बीच में एक आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बस लिखने के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ भी हमने कोई एक मैसेज पास कर दिया, आप मैसेज दे सकते हैं। सिटी योर सोर्स ईयर, यहाँ पे भी अगर आपको कुछ देना है तो आप कुछ दे सकते हैं। मैंने अपना नाम दे दिया। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये प्री डिफाइन है। और अगर आपको अपनी तरफ से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स देना है तो यहाँ पे आता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करते ही यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स हम अपनी तरफ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इंसर्ट करते ही इसमें जैसे मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, तो टेक्स्ट लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स दिया तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट अलग से ओपन हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेट ओपन हो गया तो यहाँ से टेक्स्ट का आप स्टाइल बदल सकते हैं, वो फॉन्ट है। टेक्स्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं। जैसे अगर मुझे 90 डिग्री पे चाहिए, देखो ये अलग से 90 डिग्री बन गया। यहाँ से मुझे लेफ़्ट में चाहिए, लेफ़्ट में आप कर सकते हो, ठीक है। अलाइनमेंट है, यहाँ डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन हो गया, अलाइनमेंट हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्रिएट लिंक कर सकते हैं। क्रिएट लिंक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लार्जर टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट एम्प्टी एंड ओनली लिंक विद द एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स। इसका मतलब क्या है, एक और हमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ेगा। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट लिंक, क्रिएट लिंक को हम दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स पे लिंक कर देंगे, ठीक है। बट कि लिंक का मतलब क्या है, लिंक का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा, ठीक है, मैं लिख रही हूँ काफ़ी सारा लिख रही हूँ। तो काफ़ी सारा लिखते हुए जितना भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट है, ठीक है, वो दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसको हम लिंकिंग कहते हैं। तो एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को हमने लिंक कर दिया। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ओवरलोड होगा टेक्स्ट का, वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में पोजीशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने कल इमेज के पोजीशन सेट किए थे, सेम एज टेक्स्ट का पोजीशन सेट कर सकते हो। रैप टेक्स्ट कर सकते हो। रैप टेक्स्ट यही है कि जो ये टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है, अगर हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स इधर आ जाएगा तो हमारा वो रैपिंग कैसे होगी कि टेक्स्ट हमें दिखेगा, कैसे दिखेगा, थ्रू टाइप। देखो ये अलग अलग ऑप्शन थे, कल भी हमने यही देखा था, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो हमने टाइप कर दिया। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट है वो इसके आसपास से निकल जाएगा। यहाँ पे भी वही ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, यानी कि मल्टीपल अगर टेक्स्ट बॉक्स हैं, मल्टीपल बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है, तो वो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के आगे दिखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के पीछे दिखना है, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस वही हैं जो इमेज के साथ होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो मैम। नो सबको, मैम। हाँ सबको क्लियर हो रहा है? अगर किसी को कोई क्लियर नहीं होता है, बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, तो साथ के साथ आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट के अंदर हमारा यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट के क्विक पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि ऑथर नेम, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी, ये सारे जो एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारे इन्फॉर्मेशन इसमें शो करता है। जैसे क्लिक करेंगे तो कंपनी आ गया। अब कंपनी में आप अपना कंपनी का नाम आप फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो ये ऐसे फिल हो रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट है वो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के अंदर आप कोई भी एक ऐसा मतलब इसमें से पहले आप स्टाइल चूज़ कर लीजिए, जैसे मैंने ये लिया, और इसके अंदर आप कुछ भी नेम लिखेंगे तो वो हमारा क्या आ जाता है, जैसे मैंने ये लिखा, इसको उठा देती हूँ। ठीक है, तो हमने कुछ भी एक वर्ड लिखा, वो वर्ड जो भी आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप और कोई वर्ड दे सकते हैं, तो ये मिरर शो में, तो मिरर में शो करता है ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही, इसको भी हम टेक्स्ट बॉक्स ही कहेंगे। ठीक है, इसके साथ भी वही सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो टेक्स्ट बॉक्स के साथ अवेलेबल थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये देखो। तो ये आता है वर्ड आर्ट, पहले से बने हुए इसमें आर्ट अवेलेबल हैं, और आपका जो टेक्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जो मैंने बताया था कि आपका जो, जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड सिलेक्ट करके ड्रॉप कैप में जाओ, आपको कैसा ड्रॉप करना है। जब आप ऐसे ड्रॉप करते हो तो वो जो एक लेटर है वो 3 लाइंस के बराबर हो जाएगा, उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। मार्जिन पे करते हो तो बिल्कुल ही वो साइड में चला जाता है और टेक्स्ट उसके बाद शुरू होता है। तो ये ड्रॉप कैप का आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग आर है, यहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। तो इस तरह से जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ में हम इसको स्टाइल दे देते हैं। ड्रॉप कैप के अंदर ऑप्शंस आते हैं, ड्रॉप कैप ऑप्शंस। इस ऑप्शन के अंदर आपका यहीं पे ऑप्शन आता है कि आपको कैसे ड्रॉप करना है, मार्जिन पे ड्रॉप करना है, या यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी आ जाते हैं कि 3 लाइंस बराबर करना है या 4 लाइंस के बराबर करना है, डिस्टेंस आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और जैसे ओके करते हैं तो देखो मैंने 4 लाइन करा तो इसमें 4 एंड 5 लाइन्स के अकॉर्डिंग इसमें ले लिया, स्पेस ले लिया। तो यहाँ से आप, ये प्री डिफाइन है और यहाँ से आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन बेसिकली छोड़ दीजिए, इंटरनेट से ये कनेक्टिविटी है। डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के अंदर हमारा क्या होता है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी तक डेट एंड टाइम हमने हेडर फुटर में देखा था, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग दिख जाएगी डेट एंड टाइम की। सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, उस टाइप का डेट एंड टाइम इसमें फिल हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट।
इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? इस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम किसी दूसरी फाइल को, यानी कि दूसरा कोई अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के किसी फाइल को एज अ ऑब्जेक्ट हम उठा के अपनी फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? मैंने यहाँ पर क्लिक करा और क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट करा। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ना अलग देखो सॉफ्टवेयर आ गया, जैसे फोटोशॉप आ गया, वर्कशीट, एक्सेल मतलब, ठीक है, वर्कशीट आ गई डिफरेंट टाइप के, पावर पॉइंट आपके आ गए इसमें। तो जो भी इसमें सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाती है। बट मैं आपको सेकेंड ऑप्शन दिखा दूँ, इसमें है बिटमैप इमेज। ये बिटमैप इमेज का मतलब है ये कहाँ लेके जाएगा? ये हमें पेंट में लेके जाएगा, MS पेंट। तो हम बिटमैप इमेज को सेलेक्ट करके ओके करते हैं। ओके करते देखिए ये हमारा MS पेंट ओपन हो गया। MS पेंट के अंदर अब आप यहाँ पर कोई भी आप अपनी तरफ से ड्रॉ करिए, कोई भी आप पेंट बनाइए इसमें। जैसे मैंने कोई पेंट बना लिया, ठीक है, और मैं इसमें कलरफुल कर देती हूँ। ठीक है, इसको करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। कोई सेव नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट क्लोज। जैसे ही हम क्लोज करते हैं तो जो भी हमने वहाँ पे ड्रॉ किया था तो देखो यहाँ पे आ जाता है, आपके वर्ड की फाइल में वो फाइल आपकी आ जाती है एज अ इमेज, इमेज की तरह ही आती है। जैसे इसको क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वही फॉर्मेट आ जाता है। तो फॉर्मेट में आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है दोबारा से पेंट में जाके, तो इस पर डबल क्लिक करें। जैसे डबल क्लिक करते हैं तो हमारा वापस वही पेंट ऑप्शन में आ जाता है। और इसमें कुछ एक मैं बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहती हूँ, फिल करके जैसे मैंने ओके करा, तो जो चेंजेस आप करना चाहते हो वो चेंजेस भी इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी, मैम ये दोबारा बता दो, स्टार वाला मेरा इधर नेट नेट डिस्कनेक्ट हो गया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बता देती हूँ। इंसर्ट में जाते हैं तो इंसर्ट में मैंने ये ऑब्जेक्ट बताया है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, पहले से बने हुए जो मतलब पहले से इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अगर आपको कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट तैयार करना है वो आपका वर्ड में आ जाएगा। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो यहाँ फोटोशॉप, वर्कशीट, और नीचे जाएंगे तो आपका पावर पॉइंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि ये सॉफ्टवेयर इसमें अवेलेबल है। तो मैं आपको पेंट बता रही हूँ क्योंकि पेंट बहुत इजी है और आप कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है बिटमैप इमेज, आपको ये सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके ओके करना है, और ओके करते ही आपका पेंट ओपन हो जाता है। इस पेंट के अंदर आप कोई भी पेंटिंग कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला कुछ एक सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करके मैं इसमें कुछ लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने कुछ भी एक मैंने टेक्स्ट लिखा और इसमें मैं कोई कलर फिल कर देती हूँ, ठीक है। और हम बैकग्राउंड में कोई कलर फिल कर देते हैं, मतलब कुछ भी मैंने ड्रॉ करा। और ड्रॉ करने के बाद इसको सेव नहीं करना है, इसको सिर्फ क्लोज करना है। जैसे आप क्लोज करोगे तो जो आपने किया था वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे आ जाता है, जो भी पेंट में आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो ऑब्जेक्ट यहाँ इंसर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या है, जैसे इस पर डबल क्लिक करते हैं तो दोबारा से वही ओपन हो जाता है। अब आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इजीली चेंजेस कर सकते हैं, और चेंजेस करके जैसे ओके करेंगे वो चेंजेस यहाँ पे भी शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट आता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल।
टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करेंगे तो आप किसी दूसरी फाइल का जो टेक्स्ट डेटा है उस टेक्स्ट डेटा को भी यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। किसी का माइक ऑन है और वहाँ से थोड़ा सा शोर आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछना तो एक बार ऑफ कर दीजिए, और अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते ओके हैं। मैम। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल आ गया, इस पर आप जाएंगे तो देखो यहाँ की सारे टेक्स्ट फाइल दिखा रहे हैं। टेक्स्ट फाइल यानी कि आप TXT फाइल, MS वर्ड फाइल, कोई सी भी फाइल आप ले सकते हो। इस फाइल में शायद कोई डेटा नहीं है तो हम कोई दूसरी फाइल लेते हैं एज एडवोकेट, इसमें भी शायद कोई डेटा नहीं है। तो फाइल लेते हैं जिसमें कोई डेटा हो। इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट, हाँ ये देखो। तो हमने जो फाइल ली थी यानी कि ये टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, हमने कोई एक फाइल सेलेक्ट करी विशाल सर्टिफिकेट करके, तो ये जो उसका जो भी डेटा था वो सर्टिफिकेट जो था वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो यानी कि किसी और की फाइल का डेटा भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल में मर्ज कर सकते हैं। ये एक तरह से मर्जिंग हो गई, दूसरी फाइल का डेटा आप इसमें करिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप चेंजेस कर सकते हैं जो भी आपको चेंजेस करने हैं। तो अगर दूसरे फाइल का अगर आपको डेटा इंसर्ट करना हो तो ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। ओके, तो अभी